प्रभु श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। आजकल मैं सुधांशु जी के साथ में कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनका लगातार 3-4 महीने इंटरव्यूज को देखा। महिला प्रवक्ता है वो कांग्रेस की, और बहुत बदतमीजी से वो बात करती है। इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं होता कि उनसे बात पूछो हरिद्वार की तो वो बात करती है कलकत्ता की, और कलकत्ता की बात करो तो वो बात करती है देहरादून की। इस प्रकार से उनका आचरण होता है। आरोप लगाना उनका एक जिसको बोलते हैं कि एक आदत सी बन रही है, उनकी आदतों में शुमार हो गई है, और महिलाओं के उत्थान की वो अक्सर बात करती है। तो मैं छोटी सी वीडियो के माध्यम से कांग्रेस प्रवक्ता जी को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग महिलाओं की बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लोगों के करनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क है। अगर इसके धागे उधेड़ने शुरू कर दिए तो आप लोग पचा नहीं पाओगे। और लगातार आपके प्रवक्ता, आपके वरिष्ठ नेता जिस प्रकार से पार्टी को छोड़ रहे हैं, उससे ये पता लगता है कि जहाज डूबने वाला है। मुझे मेरे राजनीतिक गुरु एक बात समझाते थे कि बेटा एक बात ध्यान रखना, कभी भी हैंड ब्रेक गाड़ी पे धक्का मत लगाना, नहीं तो शक्ति क्षीण हो जाओगे, ताकत सारी खत्म हो जाएगी, सोचने की शक्ति मलिन हो जाएगी, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं होगी। तो राहुल गांधी जी वो हैंड ब्रेक लगी गाड़ी है जिसको स्टार्ट करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था गुलाम नबी आजाद जी का। उसमें उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी 24/7 है, और राजीव गांधी जी भी 24/7 थे, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। उन्होंने इनको 2/7 भी नहीं कहा, और वहीं उन्होंने मोदी जी के लिए जो कहा कि वो 26/7 है, कि वो अपने दिन की जो दिनचर्या है उससे भी ज्यादा हार्ड वर्क वो करते हैं। उन राजनेता होना कोई परिवार में जन्म लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लायक निकलना बहुत बड़ी बात है। अपने दम पे अपनी पहचान बनाना। और गुफरान मलिक जी एक कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि जहां जहां पड़े संतों के जैसे संतों के पांव वहां नमस्ते हो गई। इनको संत इसलिए बोल रहा हूं मैं कि ये कभी भी कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, कभी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कभी गेरुए वस्त्र धारण कर लेते हैं। गुफरान मलिक जी ने कहा जी इनको यूथ कांग्रेस दी गई, इन्होंने यूथ कांग्रेस का भट्टा बिठा दिया। ये सेवा दल में गए, इन्होंने सेवा दल का भट्टा बिठा दिया। नो डाउट दिल्ली के अंदर एनएसयूआई का एक बहुत अच्छा परचम लहराता था, और एनएसयूआई की कभी एक समय में तूती बस्ती थी दिल्ली के अंदर, इन्होंने उसको भी लेंटर लगा दिया। अब बचे कांग्रेस। अरे कांग्रेस के ये लोग जो इनके प्रवक्ता हैं वो ये भूल जाते हैं कि महिलाओं की बात जब ये लोग करते हैं, और महिलाओं की चर्चा जब शुरू होती है तो वहां ये हो गया वो हो गया। तंदूर कांड को भूल गया क्या हुआ था। दिल्ली के अशोका होटल में बगिया रेस्टोरेंट था, उसमें नैना सानी के साथ क्या हुआ था। तत्कालीन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील शर्मा जी कितने टुकड़े करे उन्होंने नैना सानी के, और उसको तंदूर में जला दिया। वो तो हमारे दिल्ली पुलिस के एक नौजवान और एक साहसी पुलिसकर्मी ने इस कृतज्ञ को होते हुए देखा, और उसको उन्होंने उसका विरोध किया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। हेडक्वार्टर से पुलिस आई और वो लाश के टुकड़े बरामद करे गए, और पता लगा कि ये नैना सानी है। आप लोग बात करते हो, आप लोग बात करते हो महिलाओं के उत्थान की, किस मुंह से बात करते हो मैं समझ नहीं पाया। सुशील शर्मा को
उस समय में फांसी हुई थी, जहां तक मुझे याद है। लेकिन उसके बाद शायद अनुकंपा के आधार पर उनको उम्र कैद की सजा हुई थी। ये तो आप लोगों का चरित्र है। 1984 में मैं शायद 9वीं या 10वीं क्लास में था, और मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने आप कांग्रेसियों ने ना महिलाओं को बख्शा, ना बच्चों को बख्शा, और ना ही किसी बुजुर्ग को बख्शा। अगर वो सिख है, सिख परिवार से है, सिख परिवार का अंश है, तो उसको टायर डाल के आग लगा दी, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी। आप लोग बात करते हो महिलाओं की, आप लोगों के मुंह से महिलाओं के उत्थान की बात इसलिए अच्छी नहीं लगती कि आप लोगों के कर्म बड़े माड़े हैं, और कर्मों का खेल है ये जीवन जो है ये कर्मों से ही चलता है। मोक्ष प्राप्त करते तो भी कर्म आपके गिने जाएंगे। 1947 से लेके और आज तक जितने दंगे हुए, जितने दंगे करवाए, हजारों, ये तो 10,000 सिख ये बोलते हैं, मुझे लगता है इसकी संख्या कहीं ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सागरपुर मेरे घर के बिल्कुल नजदीक पड़ता है। सर्वाधिक तो दुराचार वहीं पे हुआ था। उस समय में बीबीसी ने सागरपुर के नाम से जो है फ्लैश रिपोर्ट की थी कि इतने लोगों को मार दिया। आप लोग बात करते हो और बेशर्मी से बात करते हो। सुधांशु जी बात कुछ और करते हैं, श्रीनेश जी जवाब कुछ और देती है। लोग पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तो इनका जवाब कुछ और होता है। अरे आप लोग बात करते हो इंसानियत की, है आप लोगों में कहीं? आपने सीताराम जी को कैसे बाहर निकाला था? आप कांग्रेस पार्टी में नहीं हो, आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हो, जहां पे राजा का बेटा राजा बनेगा, वजीर का बेटा वजीर बनेगा। लेकिन इसके उलट जिस भाजपा पे आप लोग आरोप लगाते हो, वहां किसी को नहीं पता होता अगला अध्यक्ष कौन होगा। योग्यता के आधार पे उसको मौका मिलता है। मैं दावा करता हूं कि आपके 100 लोग जो आपके किसी भी टीम के हिस्सा होंगे, उनमें से 10 को भी वंदे मातरम नहीं आता होगा बोलना। ऐसा नहीं है कि जनता समझती नहीं है, जनता सब समझती है। और दूसरा, आपकी जो बी टीम के प्लेयर हैं, कैप्टन केजरीवाल जी, जो लंबी कमीज और चप्पल पहन के जोकर की तरह घूमते हैं, वो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा मानते हैं। वो प्रधानमंत्री जी की डिग्री मांग रहे हैं। मैंने आज तक उनकी जेब में पेन नहीं देखा, एक वो पर्ची नहीं साइन नहीं करते। वो 20 साल राज कर जाए दिल्ली के अंदर, 15 साल राज कर जाए, खंगालते रह जाएंगे। सबके हाथ की पर्चियां मिलेंगी लिखी हुई। सत्येंद्र जैन के भी ऑर्डर मिलेंगे, सिसोदिया के भी मिलेंगे, महेंद्र के, सुरेंद्र के, राजेंद्र के, सबके मिलेंगे। लेकिन केजरीवाल के नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो शातिर है, वो जानता है। और ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। कल तक जिन फाइलों को लहरा लहरा के कांग्रेस ने ये किया, शीला दीक्षित ने किया, कहां गई वो फाइलें? आम पार्टी के लोग भी जितना बकवास करने में माहिर है, किसी से ढका छुपा नहीं है। कोरोना काल में देख लिया सबने, दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ के भाग गए आप लोग। बसों में गुंडे मार्शल छोड़ रखे हैं। आए दिन बसों के अंदर वो बदतमीजियां करते हैं, उनकी वीडियो वायरल होती है। मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर अनपढ़ आदमी बिठा रखे हैं। स्कूलों में तुम्हारे जो टीचर्स हैं, उनको तुम लोगों ने इतना डिमोरलाइज कर दिया कि वो बेचारे चाहकर भी किसी बच्चे के ऊपर जो है एक्शन नहीं ले पाते। आने वाली नस्ल को कैसे निकालना चाहते हो केजरीवाल जी, जो 12वीं तो पास हो लेकिन उसको नाम भी ना आता हो लिखना, और फिर आप बोलते हो जी नौकरी नहीं मिल रही, इनको दे दे नौकरी, जिनकी कॉपी भी टीचर भर रही है।
अरे शर्म करो, डूब के मर जाओ। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे, क्योंकि श्रीनेत जी ने एक वो महिला का उद्यान का जी हापुड़ का और पता नहीं हाथरस का कहाँ का जिक्र किया, तो मैंने सोचा चलो 4 शब्दों में मैं थोड़ा सा उनको फ्लैशबैक में ले जाऊं और तंदूर कांड की याद दिला दूं। धन्यवाद मित्रों, सावधान। मैं दिल्ली वासियों को फिर बार बार आगाह करता हूं, इस कपटी व्यक्ति से सावधान। सब सड़कें टूटी पड़ी है, मैं भी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। पुल टूटा पड़ा है लाजवंती गार्डन का, उससे पहले जनक सेतु टूटा हुआ था। गंदी भरमार है, अंबार 10-10 दिन तक खत्तों पे से कूड़ा नहीं उठता। ये मॉडल बनाएंगे, ये बनाएंगे स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ये बनाएंगे। इन लोगों को अय्याशियां करनी है और दिल्ली का बंटा धार करना है। मैं फिर आप लोगों से बोलता हूं, इनसे सावधान रहिए। नमस्कार।